हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज हमेशा की तरह ही आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि CM Punk के AEW कंपनी में डेब्यू करने के बाद ही CM Punk की रिटायरमेंट को लेकर कौन सी बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि इस वीक के AEW की डायनामाइट शो के ऊपर जो डॉक्टर ब्रिट बेकर ने एक फ्री एजेंट को अपनी कंपनी के अंदर साइन करने की बात कही थी, तो उसके पीछे का मीनिंग क्या है। इस वीक के AEW की डायनामाइट शो की व्यूअरशिप सामने आ चुकी है। फाइनली इस वीक की AEW की वीकली टॉप 5 रैंकिंग्स भी रिवील हो चुकी है। और गाइज हमें जानने वाले हैं कि क्या इस साल के ऑल आउट पेपर के ऊपर अंद्रादे लिडोलो कम्पीट करने वाले हैं या नहीं। और अगर इस साल के ऑल आउट पेपर के ऊपर अंद्रादे लिडोलो कम्पीट करने वाले हैं तो इस साल के ऑल आउट पेपर के ऊपर अंद्रादे लिडोलो का अपोनेंट कौन होगा। तो गाइज ये सभी न्यूज रूमर और अपडेट जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइज अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं इस वीक के AEW की डायनामाइट शो की व्यूअरशिप की। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के AEW की डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि इस वीक का AEW का डायनामाइट शो इस साल के ऑल आउट पेपर के लिए गोहम एडिशन डायनामाइट शो था। और हमें इस शो के ऊपर बहुत ही बढ़िया मैचेस के साथ कुछ बहुत ही बढ़िया सेगमेंट्स भी देखने को मिले हैं। पर गाइज इस सब के बावजूद जहां तक बात इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप की, तो गाइज इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप लास्ट वीक के डायनामाइट शो के मुकाबले करीब 10% कम हो चुकी है। और गाइज जहां पर लास्ट वीक के डायनामाइट शो यानी कि जिस शो के ऊपर CM Punk ने पहली बार AEW की डायनामाइट शो के ऊपर अपीयरेंस दी थी, तो जहां पर उस शो की व्यूअरशिप आई थी 1.172 मिलियन व्यूअर्स, तो वही इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप आई है 1.047 मिलियन व्यूअर्स। जो देखा जाए तो AEW कंपनी की व्यूअरशिप के अंदर करीब 10% ड्रॉप है। और गाइज इस वीक का डायनामाइट शो इस साल के ऑल आउट पेपर के लिए गोहम एडिशन डायनामाइट शो तो था ही, लेकिन इसके बावजूद भी डायनामाइट शो 100 डायनामाइट एपिसोड था। और इस सब के बावजूद भी इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप काफी कम हो चुकी है, जो देखा जाए तो AEW कंपनी के लिए काफी बुरी बात है। और गाइज यहाँ पर AEW की सिर्फ ओवरऑल व्यूअरशिप नहीं बल्कि यहाँ पर 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर भी AEW की व्यूअरशिप काफी कम हो चुकी है। और जहाँ पर लास्ट वीक के डायनामाइट शो के लिए 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर AEW को व्यूअरशिप मिली थी 0.47 मिलियन व्यूअर्स, तो वहीं पर इस वीक की व्यूअरशिप करीब 22% कम हो चुकी है। और इस वीक AEW को 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर व्यूअरशिप मिली है 0.37 मिलियन व्यूअर्स, जो देखा जाए तो काफी कम है। और गाइज मुझे पता नहीं कि इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप इतनी कम क्यों हो गई, जबकि हम इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर बहुत ही बढ़िया सेगमेंट्स देखने को मिले हैं। पर गाइज यही इस वीक के डायनामाइट शो की फाइनल व्यूअरशिप है, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर मैं तो ये व्यूअरशिप देखकर काफी सरप्राइज हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि प्रोबेबली इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप बढ़ सकती है। लेकिन ये बात अच्छी हुई है कि इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप 1 मिलियन के नीचे नहीं आई। पर अब देखना पड़ेगा कि इस वीक के रैम्पेज शो की व्यूअरशिप क्या आती है। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगली अपडेट की और जानते हैं इस वीक की AEW की वीकली टॉप 5 रैंकिंग्स। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि AEW कंपनी के अंदर विंस और लॉसेस मैटर करते हैं। और AEW कंपनी के अंदर हर एक सुपरस्टार के विंस और लॉसेस के ऊपर ही सुपरस्टार को अपने डिवीजन के चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करने का मौका मिलता है। और ऐसे में इस वीक की AEW की वीकली टॉप 5 रैंकिंग्स रिवील हो चुकी है। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस वीक के AEW के विमेंस डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स की, तो गाइज इस वीक के AEW के विमेंस डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर नंबर 5 पर आती है जेड कारगिल, नंबर 4 पर आती है टाई कॉन्टी, नंबर 3 पर आती है हिकारू शिडा, नंबर 2 पर आती है थंडर रोजा और नंबर 1 पर आती है क्रिस स्टैटलैंडर। और स्टिल है हमारी AEW विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन डॉक्टर ब्रिट बेकर। पर गाइज जहां तक बात है AEW के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स की, तो गाइज AEW के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर नंबर 5 पर आते हैं वास्टी ब्लॉन्ड्स, नंबर 4 पर आते हैं सैंटाना और ओर्टिज, नंबर 3 पर आते हैं जोरासिक एक्सप्रेस और नंबर 1 पर आते हैं लूचा ब्रोज। और स्टिल है हमारे AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस द यंग बक्स। लेकिन गाइज जहां तक बात है AEW के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स की, तो गाइज AEW के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर नंबर 5 पर आते हैं ब्रायन केज, नंबर 4 पर आते हैं पावरहाउस हॉब्स, नंबर 3 पर आते हैं डार्बी एलन, नंबर 2 पर आते हैं ऑरेंज कैसिडी और नंबर 1 पर आते हैं क्रिश्चियन केज। और स्टिल है हमारे TNT चैंपियन मीरो और AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन केनी ओमेगा। और गाइस हम इस वीक के AEW की वीकली टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर काफी सारे चेंजेस देखने को मिले हैं। पर यही है फाइनली इस वीक के डायनामाइट शो की वीकली टॉप 5 रैंकिंग्स, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। और ये भी कमेंट कर बताना मत भूलना कि आपको ये रैंकिंग्स देखकर क्या लगता है कि साल का ऑल आउट पेपर खत्म होने के बाद हर एक चैंपियनशिप के लिए कौन सा सुपरस्टार चैलेंज करने वाला है। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर जो डॉक्टर ब्रिट बेकर ने एक फ्री एजेंट को AEW कंपनी के अंदर साइन करने का सेगमेंट क्या था, तो सेगमेंट के पीछे का मतलब क्या था और यहाँ पर इस सेगमेंट के अंदर डॉक्टर ब्रिट बेकर की बातों का मीनिंग क्या था। तो गाइस अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर हमें डॉक्टर ब्रिट बेकर का एक बैकस्टेज इंटरव्यू देखने को मिला था, जिस इंटरव्यू के अंदर बातें करते हुए डॉक्टर ब्रिट बेकर ने कहा था कि AEW ने अपनी कंपनी के अंदर एक टॉप फ्री एजेंट को साइन कर लिया है। और गाइस ये फ्री एजेंट कोई और नहीं बल्कि खुद डॉक्टर ब्रिट बेकर है। जो बातें देखा जाए तो डॉक्टर ब्रिट बेकर की प्रोमो के हिसाब से कोई सेंस नहीं बनाती थी, क्योंकि डॉक्टर ब्रिट बेकर पहले से ही AEW कंपनी के साथ काम करती है। और यहाँ पर डॉक्टर ब्रिट बेकर का कहना था कि डॉक्टर ब्रिट बेकर एक फ्री एजेंट थी और अब डॉक्टर ब्रिट बेकर ने AEW कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। तो इसके पीछे का मीनिंग रिवील हो चुका है। और गाइस यहाँ पर इसके पीछे का मीनिंग ये नहीं है कि AEW ने अपनी कंपनी के अंदर किसी ऐसे सुपरस्टार को साइन कर लिया है जो कि AEW कंपनी के अंदर नहीं है और एक फ्री एजेंट है, बल्कि यहाँ पर इसका मतलब ये है कि डॉक्टर ब्रिट बेकर ने जो पहले AEW कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था तो वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका था और अब डॉक्टर ब्रिट बेकर ने AEW कंपनी के साथ एक और नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, जिस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि प्रोबेबली कॉन्ट्रैक्ट एक एक्सटेंशन डील है, यानी कि डॉक्टर ब्रिट बेकर ने अपना वही कॉन्ट्रैक्ट AEW कंपनी के साथ बढ़ा लिया है, ना कि यहाँ पर डॉक्टर ब्रिट बेकर ने AEW कंपनी के साथ कोई नई डील साइन की है। और अगर ये बात सच है तो देखना पड़ेगा कि डॉक्टर ब्रिट बेकर का AEW कंपनी के साथ एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्ट कितना लंबा है और अब डॉक्टर ब्रिट बेकर AEW कंपनी के साथ कितनी देर तक अंडर कॉन्ट्रैक्ट है। पर इसके अलावा डॉक्टर ब्रिट बेकर की इस
कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कोई भी डिटेल सामने नहीं आए कि डॉक्टर ब्रिट बेकर को AEW कंपनी के अंदर कितने पैसे मिल रहे हैं या फिर डॉक्टर ब्रिट बेकर इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर AEW कंपनी के अंदर कितने मैचेस लड़ने वाली है। पर ये बात तो कंफर्म है कि डॉक्टर ब्रिट बेकर ने AEW कंपनी के साथ एक एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर जैसे ही ब्रिट बेकर के इस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कोई अपडेट सामने आती है वो अपडेट मैं आपको बता दूंगा। पर गाइस जब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगली अपडेट की और जानते हैं कि इस साल के ऑल आउट पेपर के अंदर अंद्रादे लिडोलो का कोई मैच होने वाला है या नहीं, और अगर इस साल के ऑल आउट पेपर के ऊपर अंद्रादे लिडोलो का मैच होने वाला है तो यहाँ पर अंद्रादे का अपोनेंट कौन होने वाला है। तो गाइस अगर आपने हमारी कल की ये वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि हम इस साल के ऑल आउट पेपर के ऊपर जो अंद्रादे लिडोलो और पाक के बीच में मैच देखने को मिलने वाला था वो मैच अब कैंसिल हो चुका है, और इसके पीछे का मेन रीजन क्या है ये जानने के लिए आप हमारी कल की ये वीडियो देख सकते हैं। पर गाइस इस साल के ऑल आउट पेपर के ऊपर अंद्रादे लिडोलो और पाक का मैच कैंसिल होने के बाद AEW ने अपने ऑल आउट पेपर के ऊपर एक और नया मैच इंक्लूड किया था, जो मैच कोई और मैच नहीं बल्कि AEW कंपनी के ऑल आउट पेपर के ऊपर होने वाला विमेंस कैसीनो बैटल रॉयल मैच है, और अब हमें ये मैच AEW कंपनी के मेन कार्ड के ऊपर देखने को मिलने वाला है। पर गाइस पाक और अंद्रादे का मैच कैंसिल होने के बाद हाल फिलहाल में अंद्रादे काफी ज्यादा गुस्सा है, और हाल ही में अंद्रादे ने गुस्से में एक ट्वीट किया है जहां पर अंद्रादे ने लिखा कि अंद्रादे ने अपना इतना पूरा का पूरा टाइम एक मैच के लिए वेस्ट कर दिया है क्योंकि अभी मैच नहीं होने वाला। पर जैसा कि बॉक्सिंग के अंदर होता है कि अगर कोई बॉक्सर अपना मैच लड़ने के लिए नहीं आता तो जो बॉक्सर मैच लड़ने के लिए आया है उसे इस मैच के पैसे मिलते हैं, जो बात कहकर यहाँ पर अंद्रादे डिमांड कर रहे हैं कि अंद्रादे को अपने ऑल आउट पेपर के ऊपर होने वाले मैच के पैसे चाहिए, और अगर AEW ऐसा नहीं करती और अगर पाक को अंद्रादे के खिलाफ मैच लड़ने के लिए टाइम चाहिए तो फिर अंद्रादे पाक को टाइम देने के लिए रेडी है। पर अंद्रादे AEW कंपनी के ऑल आउट पेपर के ऊपर कम्पीट करने के लिए रेडी है, इसलिए अंद्रादे को ऑल आउट पेपर के ऊपर एक अपोनेंट चाहिए। ये कहकर अंद्रादे ने एक और ट्वीट किया जहां पर अंद्रादे टीज कर रहे हैं कि प्रोबेबली इस साल के ऑल आउट पेपर के ऊपर अंद्रादे का मैच किसी मिस्टर अपोनेंट के साथ हो सकता है। और गाइस माना कि पहले ही AEW कंपनी के ऑल आउट पेपर के ऊपर करीब 10 मैचेस कंफर्म हो चुके हैं, लेकिन अगर अंद्रादे मैच टीज कर रहे हैं और अंद्रादे चाहते हैं कि ऑल आउट पेपर के ऊपर अंद्रादे का मैच किसी मिस्टर अपोनेंट के साथ हो, और अगर टोनी खान भी इस बात के लिए मानते हैं तो गाइस शायद हमें इस साल के ऑल आउट पेपर के ऊपर अंद्रादे का मैच बहुत ही बड़े सुपरस्टार्स के अगेंस्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है, जैसे कि बड़ी मैथ्यूज, डेनियल ब्रायन या फिर एडम कोल। क्योंकि गाइस हाल ही में बड़ी मैथ्यूज यानी कि बड़ी मर्फी का WWE का नॉन कम्पीट क्लॉज खत्म हो चुका है, और अब बड़ी मैथ्यूज किसी भी रेसलिंग प्रमोशन के ऊपर जाकर लड़ने के लिए टोटली फ्री है। और जहां तक बात है एडम कोल की तो गाइस एडम कोल का WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, और अब एडम कोल भी किसी भी रेसलिंग कंपनी के ऊपर जाकर लड़ने के लिए टोटली फ्री है। और डेनियल ब्रायन का तो WWE कॉन्ट्रैक्ट बहुत पहले ही खत्म हो चुका है, यानी कि अगर यहाँ पर टोनी खान AEW कंपनी के ऑल आउट पेपर के ऊपर अंद्रादे का मैच किसी मिस्टर अपोनेंट के अगेंस्ट करवाना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर टोनी खान के पास बहुत सारे ऑप्शन है। पर अब देखना पड़ेगा कि क्या इतने स्टैक कार्ड के बाद टोनी खान इस साल के ऑल आउट पेपर के ऊपर अंद्रादे लिडोलो का कोई मैच करवाने के लिए रेडी है या नहीं। लेकिन गाइस आप मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या इस साल के ऑल आउट पेपर के ऊपर अंद्रादे का मैच किसी मिस्टर अपोनेंट के साथ होना चाहिए या नहीं। पर जहां तक बात है मेरी तो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि इस साल के ऑल आउट पेपर के ऊपर अंद्रादे का कोई मैच नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले इस साल के ऑल आउट पेपर के ऊपर में बहुत सारे मैचेस देखने को मिलने वाले हैं, और मैं नहीं चाहता कि AEW एक और मैच ऐड कर इस साल का ऑल आउट पेपर काफी लंबा पेपर कर दे। पर गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे मेन अपडेट की, और जानते हैं कि CM Punk के AEW कंपनी में आने के बाद हाल ही में CM Punk रिटायरमेंट को लेकर कौन से बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। तो गाइस अगर आप रेगुलरली हमारे चैनल के ऊपर वीडियोस या फिर AEW के शोज के रिव्यूज देखते हैं तो आपको पता होगा कि करीब 7 साल बाद CM Punk रेसलिंग अंदर वापस आ चुके हैं, और अब CM Punk AEW कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। और हाल ही में CM Punk का इस साल के ऑल आउट पेपर के ऊपर डार्बी अलिन के खिलाफ एक काफी बड़ा मैच कंफर्म भी हो चुका है। पर इस सब के बाद हाल ही में CM Punk रिटायरमेंट को लेकर काफी सारे अपडेट सामने आ रहे हैं। और गाइस हुआ कुछ ऐसा कि हाल ही में CM Punk का एक इंटरव्यू हुआ था, जिस इंटरव्यू के अंदर CM Punk से पूछा गया कि जब CM Punk रेसलिंग नहीं कर रहे थे और CM Punk MMA के अंदर गए थे तो CM Punk का करियर कुछ खास अच्छा नहीं चला, तो अब दोबारा से रेसलिंग अंदर रिटर्न करने के बाद CM Punk का MMA के ऊपर क्या कहना है, और क्या CM Punk दोबारा से MMA के अंदर जाने वाले हैं या नहीं। जिस सवाल का जवाब देते हुए CM Punk ने कहा कि अब CM Punk दोबारा से रेसलिंग अंदर आ चुके हैं, और अब CM Punk फुल टाइम रेसलर है, यानी कि अब CM Punk दोबारा से MMA के अंदर नहीं जाने वाले। और CM Punk ने खुद से UFC के प्रमोटर यानी कि डेना व्हाइट को बताया है कि CM Punk अब UFC से रिटायर हो चुके हैं, और अब CM Punk दोबारा से कभी भी UFC के अंदर नहीं आने वाले। जो बातें हाल ही में CM Punk ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर बताई, और UFC से रिटायर होने के पीछे का रीजन भी यहाँ पर CM Punk ने बताया। और यहाँ पर CM Punk ने कहा कि अगर कोई फाइटर UFC के लिए काम करता है तो उसे बार-बार ड्रग टेस्ट करने के लिए जाना पड़ता है, और इसके अंदर उस फाइटर को बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, और यहाँ पर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। इसलिए अब जब CM Punk फुल टाइम रेसलर बन चुके हैं तो अब CM Punk MMA से रिटायर होने वाले हैं। जो बातें हाल ही में CM Punk ने अपने इंटरव्यू के अंदर बताई, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि अब CM Punk MMA से रिटायर हो चुके हैं, और अब CM Punk दोबारा से MMA के अंदर कभी नहीं जाने वाले। जो देखा जाए तो अच्छा ही हुआ, क्योंकि गाइस CM Punk का MMA रिकॉर्ड काफी खराब रहा है, और CM Punk ने MMA के अंदर काफी ज्यादा मार खाया है। इसलिए मुझे लगता है कि CM Punk के लिए रेसलिंग अच्छी है। लेकिन गाइस इसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको क्या लगता है कि CM Punk को UFC से रिटायर हो जाना चाहिए था या नहीं। पर गाइस हमारी आज की वीडियो यही तक की थी, और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?